गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे SEM5 एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का लेसन नंबर 3 रेशियो एनालिसिस। तो इसके पहले भी वीडियोस बन चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज हम सबसे इम्पोर्टेंट सम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम पेज नंबर है 135 फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ राही लिमिटेड। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 राही लिमिटेड। तो अभी हमको इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशंस और बैलेंस शीट ये सब दी गई है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं हमको क्या फाइंड करने बोला है। फर्स्ट हमें बोला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो हम लिखेंगे फर्स्ट हमारा है फाइंड करना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। ओके, तो अभी हम देखेंगे हमारे क्वेश्चंस में हमको ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। ओके, तो हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सेल्स दिया गया है कितना, 60 लाख। तो पहले हम लिख लेते हैं हमारा सेल्स है 60 लाख इंटू 100। और हमको ग्रॉस प्रॉफिट इसमें नहीं दिया गया है, तो हम क्या फाइंड करेंगे पहले ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया नहीं गया है, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो हमको क्या, हमारे पास सेल्स गिवन है, ठीक है, और हमको फाइंड क्या करना है ग्रॉस प्रॉफिट, और कॉस्ट ऑफ गुड भी हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो उससे पहले हमको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास सेल्स है 60 लाख, तो उसके अमाउंट इधर लिख लेते हैं 60 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और हमको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चन में हमको गिवन है सेल्स परचेज 35 लाख और एवरेज स्टॉक 3,20,000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसमें क्या चाहिए होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है वो हम देख लेते हैं। उसका हमारा फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये किसका फॉर्मूला है, हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे हमारे पास ओपनिंग परचेस और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है कि नहीं। बट हमारे पास क्या गिवन है, परचेस गिवन है और एवरेज स्टॉक गिवन है। और आपको पता होगा एवरेज स्टॉक का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, राइट। तो हमको क्या गिवन है, एवरेज स्टॉक गिवन है, कितना दिया गया है 3,20,000। तो हम इसके नीचे हम लिख लेते हैं हमारी अमाउंट 3,20,000। ओपनिंग स्टॉक हमको गिवन नहीं है, बट हमको क्या गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास सारे वैल्यू हम करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक वैसे ही रख लेते हैं हम। क्लोजिंग स्टॉक हमको बैलेंस शीट में गिवन है 5 लाख अपॉन 2। तो ये नीचे डिवाइड में, तो इसको हम मल्टीप्लाई में बेच देते, 3,20,000 इंटू 2 इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस 5 लाख। तो हमारी अमाउंट कितनी आ जाएगी, 6,40,000। और इधर हमको प्लस गिवन है 5 लाख, इस तरफ आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस 5 लाख। तो हमको क्या मिल जाएगा, ओपनिंग स्टॉक 6,40,000 माइनस 5 लाख करेंगे, हमारा आएगा 1,40,000। ओके, ये भी हमने फाइंड कर लिया। तो इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं, हमारा ओपनिंग स्टॉक आया 1,40,000 प्लस परचेस हमको गिवन है 35 लाख और माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमको बैलेंस शीट में गिवन है 5 लाख। तो इसको हम माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा, 31,40,000। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को इस तरफ लेके आ जाते हैं, प्लस हो जाएगा ये हमारा और इक्वल्स टू 60 लाख
माइनस 30 प्लस 31,40,000 इधर लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस 31,40,000। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 28,60,000। तो ये हमारा क्या आया ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये अमाउंट इधर लिख लेते हैं हम 28,60,000। तो हमको क्या मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आ जाएगा 47.67%। नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करने बोला रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। तो हम लिख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इसका हमारा फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड इंटू 100। नेक्स्ट हमें इसमें नेट प्रॉफिट चाहिए होगा। तो नेट प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसको हम फाइंड करेंगे। नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। हमने पहले ही सॉल्व किया था, कितना आया था हमारा 28,60,000 और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है हमारा 6 लाख। तो इसको हम माइनस करेंगे, हमारा कितना आएगा 22,60,000। देन नेक्स्ट हमको क्या बोला इसमें नेट प्रॉफिट में क्या करना होता है, हमको 50% टैक्स करना होता है। नेक्स्ट हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया अज्यूम टैक्स रेट एट 50%। तो ये निकलने के बाद हमको क्या करना होता है टैक्स लगाना होता है, कितना 50% बोला हमें। तो 22,60,000 का हमारा 50% कितना होगा 11,30,000। तो ये हमारा क्या है नेट प्रॉफिट। तो वही लिखेंगे हमारा नेट प्रॉफिट कितना है 11,30,000। प्रेफरेंस डिविडेंड वो हम किस तरह से निकालेंगे, हमको क्वेश्चन में कितना गिवन है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में 20 लाख और उसका 10% कितना होता है हमारा 20 लाख का हम 10% करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2 लाख। तो माइनस प्रेफरेंस शेयर कितना है हमारा 2 लाख और नीचे हमको क्या चाहिए इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो इसका भी हमारा फॉर्मूला है इक्विटी शेयर्स प्लस जनरल रिजर्व और हमको क्या गिवन है P&L और माइनस हो जाएगा हमारा फिक्टिशियस एसेट। ओके इक्विटी शेयर कैपिटल हमको गिवन है 30 लाख। जनरल रिजर्व हमको गिवन है 10 लाख और हमें प्रॉफिट एंड लॉस है 6 लाख और हमारा फिक्टिशियस एसेट है 70,000। तो इसे तो हमें क्या मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो हमारा अमाउंट आएगा 45,30,000। ये हमारा क्या है इक्विटी शेयर होल्डर फंड 45,30,000 इंटू 100। तो हमको क्या मिल जाएगा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर। तो हमारा आ जाएगा 20.53%। ये हमारा क्या है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर। नेक्स्ट थर्ड हमको क्या फाइंड करने बोला है करंट रेशियो। तो हम लिख लेते हैं थर्ड करंट रेशियो। इसका फॉर्मूला है हमारा करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो अभी हमको करंट एसेट क्या करना पड़ेगा फाइंड। करंट एसेट में हमारा क्या क्या आएगा क्लोजिंग स्टॉक बिल्स रिसीवेबल और हमको क्या गिवन है डेटर्स बैंक एंड कैश बैलेंस।
तो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है हमारी 5 लाख। बिल्स रिसीवेबल है हमारा 50,000। डेटर्स है हमारा 8 लाख। कैश एंड बैंक बैलेंस है हमारा 2,80,000। तो ये क्या है हमारे करंट एसेट। करंट लायबिलिटीज़ देख लेते हैं हमारे कितने हैं। करंट लायबिलिटीज़ में आएगा हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स और अदर लायबिलिटीज़। बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारा 80,000। क्रेडिटर्स है हमारा 4,20,000 और अदर लायबिलिटीज़ है हमारा 1 लाख। करंट एसेट आ जाएगा 16,30,000 और करंट लायबिलिटी आ जाएगा हमारा 6 लाख। तो ये लिख लेते, करंट एसेट आया हमारा 16,80,000 और करंट लायबिलिटी आया हमारा 6 लाख। तो हमारा करंट रेशियो आ जाएगा 2.72:1। नेक्स्ट है हमारा डेटर्स रेशियो। तो लिख लेते हैं हम 4th है, फाइंड करेंगे हम डेटर्स रेशियो। इसका फॉर्मूला हमारा होता है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल अपॉन सेल्स into days of the year। तो हमको डेटर्स क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया गया है। डेटर्स हमको दिया गया है 8 लाख और बिल्स रिसीवेबल हमको गिवन है 50,000। सेल्स हमको दिया गया है 60 लाख और डेज ऑफ द ईयर हमको क्वेश्चन में कितना दिया बोला है 360 डेज टू बी टेकन फॉर द ईयर। तो हम डेज ऑफ द ईयर कितना लिखेंगे 360। तो ऊपर का हमारा टोटल आ जाएगा 8,50,000 अपॉन 60 लाख इंटू 360। तो हमारा डेटर्स रेशियो आएगा 51 डेज। नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करने बोला 5th वाला स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट 5th स्टॉक टर्नओवर रेशियो। उसका फॉर्मूला है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। हमने प्रीवियस वाले में अपन ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया, तो हमारा कितना था 31,40,000। तो हमारा कितना था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 31,40,000 और एवरेज स्टॉक हमको गिवन है कितना 3,20,000। तो हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ जाएगा 9.8 टाइम्स। नेक्स्ट 6th हमको फाइंड करने बोला ऑपरेटिंग रेशियो। इसका हमारा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल्स इंटू 100। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा कितना था 31,40,000 प्रीवियस हमने फाइंड किया था। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमको क्वेश्चन में गिवन है, क्या दिया गया है लास्ट वाले एडजस्टमेंट में सेल्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल एक्सपेंस ₹6 लाख। सेल्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और फाइनेंशियल एक्सपेंस हमारे क्या होते हैं ऑपरेटिंग ही होते हैं। तो तीनों का टोटल हमको गिवन है कितना 6 लाख। तो ये हमारा क्या होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल्स है हमारा 60 लाख इंटू 100। तो हमारा ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा 62.33%। नेक्स्ट हमको फाइंड करना है नेट प्रॉफिट रेशियो। इसका हमारा फॉर्मूला नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट है हमने प्रीवियसली फाइंड किया था कितना था 11,30,000 अपॉन सेल्स है हमारा 60 लाख
इंटू 100, तो हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो आएगा 18.33%।